मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विधानसभा में बताया कि 24 जनवरी के मंत्री परिषद निर्णयों के तहत आज की कैबिनेट किसानों को समर्पित रही। सरकार ने उड़द की एमएसपी पर खरीद के साथ 600 रुपए प्रति क्विंटल बोनस देने का फैसला किया है। सरसों उत्पादन में 28% वृद्धि के साथ 3.38 मीट्रिक टन उपार्जन की संभावना जताई गई है, जिसे भावांतर योजना में शामिल किया जाएगा। मंत्री परिषद ने करीब 10,500 करोड़ रुपए की 5 किसान हितैषी योजनाओं को 31 मार्च 2031 तक जारी रखने की मंजूरी दी है। इनमें प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग और राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन शामिल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम जो कहते हैं करके दिखाते हैं। किसानों के लिए या तो मूंग लगाते हैं या अन्य फसल लगाते हैं। हमने ये कहा कि अपनी फसल को और बढ़ाते हुए मूंग के साथ अगर मूंग के बजाय वो उड़द लगाते हैं, इसमें प्रोत्साहन की राशि देना चाहिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, इस मामले में भी मूंग के बजाय उड़द पे बोनस देने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य होगा। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। और ये प्रति क्विंटल इसमें हम 600 रुपया प्रति किसान प्रति क्विंटल बोनस देने की निर्णय कर रहे हैं। हमारे किसानों को हम प्रोत्साहित करें, उड़द का उत्पादन कराएं। ये दलहन का हमारा बड़ा एक तरह से निर्णय रहने वाला रहेगा, जो किसानों की आय भी बढ़ाएगा और बड़े पैमाने पर उसका लाभ मिलेगा। हमारी सरकार ने इस वर्ष 2026 को कृषक कल्याण वर्ष के नाते मनाने की हमने घोषणा की। किसान कल्याण वर्ष मध्य प्रदेश के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित होगा। यह वर्ष खेत से लेकर कारखाने तक और बाग से लेकर बाजार तक सब क्षेत्रों में किसान की बेहतरी के लिए हम लगातार योजना बना रहे हैं। जब किसान अन्नदाता के साथ हम एक और लाइन पे आगे बढ़ रहे हैं, किसान को अन्नदाता के साथ ऊर्जादाता की तरफ भी ले जाने के लिए हम संकल्प कर रहे हैं और उद्यमी भी बनने, ये इस दिशा में भी हमारी सरकार काम कर रही है। और माननीय अध्यक्ष महोदय, तभी हमारा किसान समृद्ध होगा, प्रदेश समृद्ध होगा। मध्य प्रदेश देश का खाद्य भंडार है और इसको आगे चल करके वैश्विक स्तर पर एग्री एक्सपोर्ट हब के रूप में भी स्थापित करने का हम निर्णय कर रहे हैं। सोयाबीन के समय हमने एक बड़ा निर्णय लिया और ये पूरे देश का एक आदर्श उदाहरण बना कि हमने अपने किसानों के लिए सोयाबीन में भावांतर योजना का किसानों को लाभ दिलाया था। और भावांतर योजना के बलबूते पर हमने एक साथ 2 लक्ष्य की प्राप्ति की। एक लक्ष्य हमने प्राप्त ये किया कि किसानों के माध्यम से मंडी आबाद रहे। जाने अनजाने मंडी के बजाय शासकीय तोल कांटे पे फसल जाने के कारण से मंडी की रौनक कम पड़ रही थी। ऐसे में आपके और हम सब के, और मैं तो मान के चलूंगा, सफलता के साथ पूरे समय हमारी भावांतर सोयाबीन योजना लगी रही, कहीं कोई कष्ट नहीं आया और बहुत सफलता के साथ भावांतर योजना को, इस परिणाम को देश ने देखा।